हेलो दोस्तों, मैं हूं शोएबुरा बायोकोल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सेंट्रल इंडिया का पहला बायोफ्यूल एक्सपो हमारे ब्रिकेट और पैलेट को लेके रायपुर में हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस एक्सपो में कौन कौन से लोग आए हैं, कौन कौन सी मशीनरी लेके आए, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेके आए। आइए सब आपको हम दिखाते जल्दी। आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्टॉल है वो है गट्टू वाला एनर्जी सॉल्यूशंस का लगा हुआ है। ये उनकी चाइना बेस्ड मशीन है जो आई थिंक यूलोंग की है। ये लोग यूलोंग के आई थिंक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बन गए हैं और काफ़ी अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं। 3 लोग, कल्पेश मेहता जी और उनके 2 पार्टनर है, मोहन भैया और भाविश भाई, ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दे आर मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। और ऐसे नहीं कि सिर्फ अपनी मशीन्स की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो लोग डिलीवर भी कर रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बट इतना है कि उनका जो तरीका और जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे हटके है। और आप देख भी रहे हैं कि इनका जो स्टॉल है वो सबसे अलग ही दिख रहा है यहाँ पे। आई थिंक कल्पेश भाई कुछ क्लाइंट्स लोगों के साथ खड़े हैं। आइए अब आगे देखते हैं कौन कौन क्या क्या लेके आया है नई टेक्नोलॉजी। हाँ, मेरे राइट हैंड पे है सत्यजीत। ये इंडिया बेस्ड पेलेटिंग मशीन मेकिंग कंपनी है। जो पूरा जो स्ट्रक्चर है या जो पूरा है यूनिट्स इनका, वो इंडिया में बन रहा है। ये प्योरली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी मशीनरी है, लोग भी इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं मार्केट से कि काफ़ी अच्छी मशीनरी है और काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जल्दी इनसे भी बात करेंगे हम लोग, इनकी टेक्नोलॉजी, उनके डाई के बारे में। अच्छी बड़ी साइज की डाई है। ये अपोजिट साइड में है हाईटेक एग्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इन्होंने अभी कुछ एक नया कंपनी स्टार्ट किया, रिनोवो बायो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली ये लोग काफ़ी पुराने इस इंडस्ट्री के अंदर। इनकी स्पेशलिटी ये है, आई थिंक ये लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, स्पेशली टर्न के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ कि अगर किसी को कुछ बड़े स्केल में, आई थिंक इनका एक रिलायंस का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने रिलायंस के काफ़ी सारे प्लांट सेटअप किए हैं, बनाए हैं। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हाईटेक एनर्जी का भी। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ और कौन कौन लोग हैं। ग्लोबल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, आई थिंक उनके बारे में तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। आई थिंक बायोफ्यूल पैलेट एंड सीबीजी, हाँ आई थिंक ये लोग बायोफ्यूल पैलेट एंड सीबीजी में भी है ये लोग। तो हाँ, मेरे लेफ्ट साइड में ये विश्वकर्मा ग्रुप है। आई थिंक ये लोग भी चाइना डिज़ाइन वाली जो मशीन है, जो लोग यूलोंग बनाती है, वैसी कोई डिज़ाइन वाली मशीन आई थिंक इन लोगों ने किसी चाइना की नई कंपनी के साथ में टाई अप किया है और ये लोग इंडिया में से सेल कर रहे हैं, विश्वकर्मा मशीन टूल्स। चलो, ये देखने में अच्छा आ रहा है कि नए नए लोग अब इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं। अभी ऑप्शंस काफ़ी बन गए हैं, कस्टमर्स के पास में काफ़ी चॉइस है कि किसके साथ जाना चाहिए, हाईटेक के, सत्यजीत के, विश्वकर्मा या फिर गट्टू वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और कौन कौन लोग हैं यहाँ पे। प्रो एग्रो हब प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉल है और इन्होंने कुछ एक आई थिंक इंटरेस्टिंग सा कुछ लिखा है, मेक बायो पैलेट इन जीरो कॉस्ट, आस्क मी हाउ। ये काफी अच्छा इन्होंने मार्केटिंग का रखा है कि एटलीस्ट मतलब ये लोगों में एक ना कुछ क्या नया है कि जीरो कॉस्ट में कैसे हो सकता है, इसलिए इन्होंने काफी अच्छा मार्केटिंग टूल है। समझते इसमें आई थिंक ये लोग किस पे काम कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम नेपियर टू एनर्जी, ओके, ओन द बायो एनर्जी एंड बायो पैलेट प्लांट विद फेल प्रूफ गारंटी। क्या बात है, समझना पड़ेगा इनसे भी कि ये लोग नेपियर में क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। समझते हैं इनसे भी। हेलो सर, सर मैं बायोकोल सॉल्यूशन से जी मतलब आपकी एडवर्टीजमेंट देख रहा था कि जीरो कॉस्ट में आप लोग मतलब पैलेट बना सकते हैं। सो मुझे समझना था कि ये कैसे होता है। बिल्कुल सर। सर देखिए, जियो कॉस्ट पे अपने इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए अपना 3000 नेपियर ग्रास हो गया, इससे अपने को 1000 किलो बायो पैलेट बन जाता है। ओके, अब इसमें सर जब 3000 नेपियर अपने पेराई की तो 1000 तो अपने को रॉ मटेरियल मिल गया, ठीक है। लेकिन साथ में 1500 लीटर जूस भी मिला अपने को। ओके, ये किस चीज का जूस है? ये सर नेपियर का है। ओके। नेपियर ग्रास अगर माने जाए तो एक हिसाब से सर गन्ने का सौतेला भाई है, जो ज्वार और बाजरा को क्रॉस करके बना हुआ है। ये नेपियर गन्ने का सौतेला भाई मान सकते हैं, उसी के जैसा दिखता है, उसी के जैसा इसकी हाइट वाइट रहती है। तो हाइब्रिड है जिसको हम बाजरा 6 कहते हैं। ओके, ज्वार और बाजरा का मिक्सअप। ठीक है। अपन ने सर इसकी पेराई की तो अपने को 1000 किलो रॉ मटेरियल, ठीक है। साथ में 1500 लीटर जूस मिल गया। ठीक तो है। ये जूस और ये रॉ मटेरियल, ये पैलेट बन जाएगा सर इधर से अपना। ठीक है। बचा जूस, इसमें अपन सर गोबर
और कुछ कल्चर जो हमारे बनाए हुए हैं वैज्ञानिकों ने, कल्चर को मिला के अपन एयर टाइट टंकी में इसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं ठीक है 40 दिन। ठीक है 40 दिन से अपन जब ये इसमें मेथेन बनेगी सर, मेथेन से हमारा जनरेटर चलता है। ओके जनरेटर से अपन 160 केवी और बिजली तैयार करते हैं, क्या बात है जिससे हमारे ये पैलेट मशीन चलती है। ओके अब अपन सर जो पैलेट बनाए हैं, जो इसकी जीसीबी है, ये 4000 वाट में आती है। 4000 नेपियर की 4000 आती है, जी सर। बट मैंने तो कहीं सुना है कि नेपियर मतलब वो 3200 और 3400 के ऊपर नहीं जाता है। नहीं सर, हमारा वाला निकल जाता है, हमारे पास टेस्ट एंड उसमें सर्टिफिकेट सहित है हमारे पास में। क्या बात है जी, ठीक है लैब टेस्टिंग हमारे पास में। मान लेते हैं कि 4000 गया। जी, जिसकी टोटल प्रोडक्शन कास्ट सर 3.5 रुपए पर केजी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ पैलेट कॉस्ट ऑफ पैलेट कंप्लीट तैयार होती है। ये पैलेट अगर देखते हैं तो 3.5 रुपए पड़ती है, तो जिसमें ये पैलेट मशीन भी आप दोगे कि वो कंप्लीट सेटअप पूरा अपन देंगे सर, और 2 साल आपके साथ लग के काम भी करेंगे। ठीक है जी, तो 3.5 रुपए पड़ के सर, जिसमें से अपन 1.5 रुपए निकाल लेते हैं बिजली का, ठीक है 2.5 रुपए, ठीक है 50 पैसे लेबर कास्ट पड़ता है। नहीं 1.5 रुपए निकाला तो बचा 2 दो रुपया। दो दो रुपए बचा ना। दो में से 2 में से अपन करेंगे सर, जब सरकार के ये कहना है, अगर आप कार्बनलेस ईंधन तैयार करते हैं तो 2 रुपए पर लीटर या केजी सरकार सब्सिडी या छूट देती है अपने ओके प्रोत्साहन के लिए। ओके वो लगभग आपका ये पूरा सेटअप फ्री पड़ता है आपको। ओके वो एंगल से आप बोल रहे हैं कि ये फ्री हो गया करके। फ्री हो गया करके। अब तो इसको आप बायो सीएनजी में भी काम कर रहे हैं और बायो पैलेट में भी काम कर रहे दोनों में काम कर रहे हैं सर। अब इसी को बड़े पैमाने पे करेंगे सर, हैं। तो जो ये मीथेन गैस है, ये यहाँ पर 70% रहता है सर अपना। इसको अपन कंप्रेस करते हैं, 93% तक मीथेन जाता है, ओके जिसमें से H2O और कार्बन को अलग करते हैं, जी हाँ। तो 93% तक मीथेन जाता है, ठीक है जो हो जाता है CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस। ओके और ये बड़े पैमाने पे होता पर है। वो और बायो पैलेट दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है, राइट? अलग अलग प्रोजेक्ट है, ये अलग है, ये है। चलो जी। मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मैं भी बायो सीएनजी के बारे में बात नहीं करूंगा आपके जी साथ जी में, जी, कि जो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा जिसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि आई थिंक ये प्रोजेक्ट काफी महंगा होगा, बिल्कुल सर। पैलेट काफी सस्ता है। जी सर, तो जो ये सस्ती जा रहा है चीजें करीबन 15 से 16 CR के आसपास। यस यस, तो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या जा रहा है? ये जा रहा है 50K के आसपास, मतलब सॉरी 50 50 लाख। 50 लाख के आसपास। ठीक है, अफोर्डेबल है फिर भी। जी काफी लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो मुझे एक चीज बताइए कि कितने एकड़ में कितना निकलता है आउटपुट नेपियर का? सर अब इसके हिसाब से कि अपनी जरूरत कैसी है, अगर अपन लोकल ईंधन पे चलाना चाहते हैं तो 5-10 एकड़ में भी हो सकता है। और अपन NTPC से या पावर प्लांट से अपन डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर उनको 2.5 टन 3 टन पर डे चाहिए, तो अपने को फिर 40 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ में जाना पड़ेगा। जैसे अभी एक एकड़ में कितना निकलता है? 1 एकड़ में 1 साल में 600 टन पर ईयर, पर एकड़। पर एकड़ 600 टन, 600 टन पर ईयर फ्रॉम पर एकड़ पर एकड़। जी। ओके और ये हो रहा है सर, गुजरात में हमारा चल रहा है काम वहाँ। ओके। ये ये मुझे बताइए कि जैसे ग्रीनरी अपन जब ग्रीन होता है तब काटते हैं, इसकी क्रॉप की मतलब साल में कितने बार अपन लोग इसको काट सकते हैं? 7 बार, 7 7 बार। से 8 बार। 7 से 8 बार जी एक साल के अंदर? जी सर। तो ये कितने समय 40 में? दिन में 40 दिन में बड़ा हो जाता है। 40 दिन। अभी मुझे बताइए, जब अपन इसको काट ले रहे हैं, जब जी। सही बड़ा गया, वो ग्रीन है, जी ग्रीन है मतलब मॉइस्चर वाला माल है, जी। हमें इसको ड्राई करना होगा। मॉइस्चर के लिए हमें 2-4 दिन 7 दिन छोड़ना पड़ेगा। ओके। उसके बाद जो मॉइस्चर निकलेगा वो लिक्विड में फिर आ जाएगा सर इधर अपने काम में। तो मॉइस्चर को कैसे, क्या हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना है कि वो क्या मशीन करना जब पैलेट बनाती है तो खुद अपने आप में वो कर लेती है सर। है? सर पेलेट मशीन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? है ना सर, आपके पास दूसरी मशीन है? हाँ, दूसरी मशीन टेक्निक है ना अपने पास में, कि उसकी ओके। नमी भी मत रहे, क्योंकि सर उसको बर्न तो होना, आप जो उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे, पहले सूखने देना है, पहले हल्का सा सूखने देना है उसको। फिर आप बोल रहे हैं कि उसको एक एक्सट्रैक्ट करेंगे जी। ऑयल, जी राइट? बिल्कुल फिर सर। ऑयल को हम लोग जूस को सॉरी वो जूस बना लेंगे, जी। और जूस के बाद में उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे आप। जी, गोबर, और वो गोबर से मीथेन बनता है सर, ये सभी जानते हैं। लेकिन जब अच्छी मात्रा में मीथेन बनानी है अपने को, और अपने को प्रॉफिटेबल लेना है, तो अपन ये जूस, गोबर और कल्चर, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि पर सर गोबर वाला माल एनटीपीसी खरीदेगा? NTPC सर ये पैलेट में नहीं है ना गोबर, हम तो गैस के लिए ले रहे हैं गोबर, ओके 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 ओके, गैस के लिए बोल रहे हैं, गैस राइट? के लिए गोबर और ले रहे हैं। पैलेट जो फिर आपका जो एक्सट्रैक्ट करे हुआ मटेरियल रहेगा, वो रहेगा। सॉरी सॉरी, ये मेरी से गलती होगी, मैं थोड़ा सा मिक्स कर लिया था दोनों नहीं, नहीं, चीजों नहीं, को। नहीं, सर, ये प्योर पैलेट है, उसमें कोई वो नहीं है। तो अपने को जब गैस बनाना है, क्योंकि अगर किसी के पास में छोटी जगह है, 2 एकड़ 3 एकड़, तो उस केस में क्या? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती ले सके, नेपियर कर सकते हैं, क्योंकि नेपियर सर रॉ मटेरियल है, और अपने को नहीं, पर अगर किसी के पास में 2 एकड़ 3 एकड़ है, तो आप उनको क्या हेल्प करते हैं? अपन उनको सर, अगर किसी एरिया में पर्टिकुलर, अगर वो चाहते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ का ही, अगर मैं वो सोच रहा है कि मैं बिलासपुर में कर लूँ, तो हमारे पास 2100 रजिस्टर्ड किसान है, जो अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रॉ की नेपियर की फार्मिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट है। जी सर, थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच जी, बात ये करने सर सुनिए, हमारे Hi. सोनी सर है Sure. फाउंडर। के लिए। हाय, मैं बायोकुल सॉल्यूशन से
हम लोग ब्रिकेट एंड पैलेट मैन्युफैक्चरर भी हैं एंड एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जहाँ हम लोग साथ में पॉडकास्ट भी करते हैं। हम लोग इंडस्ट्री से जो जो लोग कुछ बेटर कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, हम लोग Very nice. कुछ समझते हैं। सो वही समझ रहा था कि आपका एक्चुअली आपका सबसे पहला है कि वो पॉइंट जो आपने डाला है ना, मार्केटिंग पॉइंट, क्योंकि हर कोई सबसे पहले कॉस्ट देखता है। जहां आपने कॉस्ट की बात की तो सबसे पहले कोई ना कोई कॉस्ट के ऊपर ही And आता this है। is not cost, this is zero. हाँ, आपने जीरो लिख दिया। सो वो जीरो एक क्या कहते हैं ना, वो आपका यूएसपी हो गया है किसी को बात करने के लिए। You कुछ want it to stop? थोड़ा सा लेते फाउंडर। Yeah. सो इस कंपनी के कृषिवीर सर, आपकी कंपनी का नाम कृषिवीर है। कृषिवीर। सो कृषिवीर कंपनी के फाउंडर हमारे साथ है, सोनी सर। हाय Hello. सर, ये कब शुरुआत की थी आपने इस आपकी इस कंपनी की, और ये आइडिया कहाँ से आया था? This journey is 12 years long. ओ 12 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। बेसिकली हम फर्टिलाइजर बनाया करते थे। गैस और पैलेट हमारे लिए बाय प्रोडक्ट। ओके। नाउ वी आर generating revenue from grass, that is grass, Napier. राइट। Our productivity of grass is 600 per acre per year. And we had achieved through various R&D sections. बहुत सारा काम किया। काम करने के बाद में ये रिजल्ट्स हमको मिले हैं। दैट 20 रुपए केजी में हम CBG बना पा रहे हैं। ओ 3.5 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है फॉर आवर पैलेट, बट इफेक्टिवली इट इज जीरो हाँ, जैसे अभी इन्होंने मुझे बिकॉज समझाया। इट्स सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल। आपकी पैलेट की मशीन कौन सी, फ्लैट डाई है, रिंग डाई है, वर्टिकल रिंग डाई? जैसे अभी अब जब पूरे एक्सपो में देख रहे हैं राइट सब वर्टिकल रिंग डाई का बोलबाला चल रहा है। राइट। सो आपकी कौन सी मशीन है, फ्लैट डाई है, रिंग डाई है, वर्टिकल रिंग डाई? एक्चुअली फॉर मेकिंग नेपियर यू नीड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। ओके। फ्रॉम मेकिंग पैलेट फ्रॉम नेपियर यू Okay. नीड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। इट्स एंटायरली अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ डिस्कशन, राइट? इट्स लाइक वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। दूसरे रॉ मटेरियल से नेपियर का वॉल्यूम बहुत Volume ज्यादा बहुत होता है। ज्यादा। हमको कंपैक्शन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो हमारा सॉल्यूशन कस्टमाइज्ड है टू मेक नेपियर पैलेट्स। इट्स एंटायरली डिफरेंट टेक्नोलॉजी। और जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम सर्कुलर इकोनॉमी से जनरेट कर लेते हैं। That's आप why जिस electricity टेक्नोलॉजी cost की is बात कर रहे हैं कि ये प्रूवन है, कहीं आपने प्रूव किया है, कहीं आपके सेटअप चल We रहा have है? lots of installations. That's great. महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में कहाँ का है? गुजरात में, महाराष्ट्र गुजरात में, तो, sorry. everywhere you will find. हर In जगह my पे है R&D units, you all are welcome. आप बिल्कुल आकर डेफिनेटली के आएंगे, हम visit लोग करेंगे, करेंगे क्योंकि तो कुछ नया चीजें- कॉन्सेप्ट है सर। क्या हो रहा है, सब लोग ना वही चीजें फॉलो कर रहे हैं, हम लोग जिसे कहते हैं ना, एक कोई जो चाल चला है सब लोग उसके पीछे चल To रहे हैं। run your industry 12 months long, means 7 दिन आपकी इंडस्ट्री चलनी चाहिए, you need a good source of raw material supply, right? कोई promising supply अब तक मुझे नहीं दिखी। नहीं है, काफी लोग Right? स्ट्रगल वही, और अगर fail भी आपका वही रॉ होते हैं। मटेरियल में कंट्रोल नहीं है तो आप प्रोडक्शन भी कैसे रेगुलर लेंगे? यहाँ मेरे पास रॉ मटेरियल में कंट्रोल है, मेरे पास प्रोडक्शन में कंट्रोल है, मेरे पास सेल्स में कंट्रोल है। दैट्स व्हाई इट्स अ फेल प्रूफ मॉडल व्हिच आई हैड रिटन एंड क्लेम्ड आल्सो। That's great. सर एक लास्ट सवाल, अगर किसी के यहाँ पैलेट मशीन लग गई है, वो इंडस्ट्री रन कर रहा है, बट उसके पास में खेत है 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, तो क्या आप उनको आपकी टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहे हैं? उसके पास मशीन लगी हुई है, राइट। बट अब वो स्ट्रगल कर रहा है आपके नेपियर, सॉरी, रॉ मटेरियल के लिए, तो आप क्या उनको कुछ सपोर्ट वी करते कैन हैं? कौन से हेल्प दैट, बट दैट डिपेंड्स ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी कैसी है, उसमें कस्टमाइजेशन का जैसे कितना अभी स्कोप है। फ्लैट डाई होगी या रिंग डाई होगी, जस्ट कंसिडर करते हैं। अगर उसका कंपैक्शन रेशियो जो हम चाहिए हमारे इंजीनियर से अगर सेट कर लेगा, डेफिनेटली वी कैन हेल्प आउट। बिकॉज हार्ड को टेक्निकल एस्पेक्ट, इंजीनियर सेक्शन अलग है, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे इस चीज। इनफैक्ट हम कर रहे हैं, जहां पॉसिबिलिटीज है हम कर रहे हैं। ठीक है, आपका ये है सर, एंड आई एम प्राइड ऑथर ऑफ दिस बुक। ओह This वाओ, book has been written by me only. दैट्स It's ग्रेट। India's first book which is covering comprehensively that CBG section. सो ऐसे मैं मेरे व्यूवर्स को दिखा ही रहा हूँ, आपका नंबर या आपकी कंपनी का डिटेल्स है इसके साथ में। श्योर हम लोग भी आपसे कांटेक्ट करते हैं सर, 100% will love बात to help. करके काफी खुशी हुई, कुछ नया कुछ सही सीखने है। मिला, सही है। और भी सीखेंगे आपसे, आएंगे पर्सनली You're मुलाकात most करेंगे। welcome anytime. 10-12 साल I'm से हम just भी इस call इंडस्ट्री away. के अंदर है, मैं भी काफी चाह रहा हूँ कि जो चीज हो रही है अब कुछ नया दिखाना भी है, खुद भी सीखना है। नया दिखाना है, इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाना है, और इस सेक्टर को एक नई हाइट में लेके जाना, इसी विजन के साथ हमने काम स्टार्ट किया। थैंक्स फॉर विजिट सर। काफी अच्छी लंबी बातचीत के बाद कुछ नया देखने और सीखने मिला है कृषिवीर कंपनी के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे और एक कंपनी है, ये ऑल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ यूनिवर्स डी बंसल ग्रुप है।
बंसल ग्रुप भी आई थिंक ब्रिकेटिंग एंड पैलेटिंग मशीन्स के डाई और रोलर दिख रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक ये लोग भी इंपोर्ट करते हैं। ये भी सब चाइना के ही दिख रहे हैं, ये चाइना के ही टाइप दिख रहे हैं इन लोगों का, बंसल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आई थिंक हम लोग धीरे धीरे चाइना में जाके डायरेक्ट टाइप कर रहे हैं और वहाँ से मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं। चलो कस्टमर के लिए अच्छा है, ऑप्शंस बन गए काफ़ी सारे। यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टॉल है चाइना कॉर्पोरेशन इंडिया का, जहाँ मैं भी खड़ा हूँ और समझते हैं इनसे कुछ नया दिख रहा है। एज यूजुअल जो मशीनरी के बाद कुछ नया है, तो आइए बात करते हैं इनसे किस रिलेटेड है और क्या है। जी मैम बताइए। Yeah, we are from. So first of all, I can say thank you very much for coming to our stall. And basically, our company is a Japanese company. Means we are 100% subsidiary of Sino Japan. And Oh. we manufacturers. These are the moisture meters, which means whatever. These are the applications means where you can use these moisture meters. मैम थोड़ा हिंदी में बोलिए क्योंकि सब्सक्राइबर पूरे हिंदी में है। Okay. ये हम मैन्युफैक्चर करते हैं मॉइस्चर मीटर्स। Moisture meter? या मॉइस्चर मीटर है जो भी अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कोकोनट का मिल्क ब्रश है, राइट? फॉर अ मिनट आप इसको म्यूट कर सकते हैं फॉर अ मिनट, जब तक कि मैम बोल रहे हैं, सो दैट। ओके, ही कैन आल्सो टॉक अबाउट दैट। जी मैम, सो ये आप जापानीज बेस्ड कंपनी आपने बताया Yes, जैसे कि, yes. सो मॉइस्चर मीटर है। यस, So- मींस कुछ भी चीज का आपको मॉइस्चर जो है वो चेक करने का रहेगा, तो आप ये ऑनलाइन मॉइस्चर आप यूज करके आप वो चेक कर सकते हैं सर। ओके, यस सर। सो आपकी कंपनी हमारे बायोमास इंडस्ट्री को कैसे हेल्प करती है, मतलब एक कैसे काम कर सकते हैं हम लोग, आपसे क्या जोड़ सकते हैं, हमारा क्या बेनिफिट्स हो सकता है? Yes, बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है सर, हाँ जी। आपका राइस हो गया ठीक है, एंड नारियल हो गया, Okay. या शुगर कैन हो गया, कॉर्नफ्लोर हो गया, ओके, जो हाईली मॉइस्चर आइटम है। हाई Yes. मॉइस्चराइज्ड आइटम है, These are सब products- वहाँ पे दिखे हुए हैं ओके, सर। ये प्रोडक्ट्स है वहाँ पे ये लिखा सारे हुआ है। products हैं, हम इसके अंदर जो Moisture मॉइस्चर है वो check करते हैं। वो हम इस प्रोडक्ट से मेजर करते हैं। ऑल्सो जो बायोफिल है, जो एथनॉल है, अभी एथनॉल में जो लिक्विड है ये एथनॉल है, एथनॉल के अंदर वो जो मॉइस्चर परसेंटेज कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, हम इस प्रोडक्ट के हेल्प से हम उसके अंदर का मॉइस्चर मेजर कर सकते हैं। Okay. तो फिर मॉइस्चर मेजर करने के लिए एक्चुअली नॉन कॉन्टैक्ट लेस है, IR बेस्ड एप्लीकेशन है। ओके ओके, बेसिकली जो यहाँ पे यूज होते हैं नॉर्मली कॉन्टैक्ट लेस होते हैं, जो इनसाइड करके अभी जैसे हमारी इंडस्ट्री, जैसे हम लोग बायोफिल इंडस्ट्री से, बायोफिल यानी कि सॉलिड बायोफिल ब्रिकेट्स एंड पेलेट्स। तो अब अगर मैं बात करता हूँ, जैसे राइस को साइड में कर देते हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जैसे बगास से बना रहे हैं, Yes, बाकी और yes, चीजों से बना रहे हैं, yes. सो उसमें भी आप लोग चेक करके बता पाएगा। बगास का जो आउटपुट निकलता है आपको, उसमें कुछ आप मॉइस्चर मेजर करते होंगे, या आपके जो पेलेट्स है उसमें भी कोई मॉइस्चर मेजर करते हैं, जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक राइस जैसा छोटे छोटे, उसमें हम ये नॉन कॉन्टैक्ट बेस, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है। ओह, तो ये जब आप यहाँ पे वैल्यू इसके अंदर, अभी आप कन्वेयर पे आपका मशीन रनिंग है, कन्वेयर प्रोडक्ट, तो ये कन्वेयर के ऊपर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, कन्वेयर के नीचे प्रोडक्ट आपका जाता है, तो वहाँ से आपका ये वैल्यू मेजर ओके, ये मशीन जो है आप कन्वेयर के नीचे रखते हैं, कन्वेयर के ऊपर हाँ सॉरी, कन्वेयर के ऊपर रखते स्कैन हैं, करते हैं सर वहाँ उसको। से पता चल जाता है कि कितना मॉइस्चर है। ये यहाँ पे भी वैल्यू शो करेगा, यहाँ पे ये डेटा रिकॉर्ड करेगा, Okay. आपको टेम्परेचर सॉरी इसका मॉइस्चर रिकॉर्ड करके आप PDF में, एक्सेल में कन्वर्ट करके आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। प्लस अगर आपका कंट्रोल रूम है तो इसका जो आउटपुट है थ्रू द कम्युनिकेशन एंड 420 आउटपुट थ्रू द वायर, वी कैन तो मेजर। ये आप लोग कस्टमर के कस्टमाइज करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर एक आपका एक स्टैंडर्ड है, वही बेस पे आप मशीन बेच रहे हो? हमारा जो standard है वही है, ये वही सोल्यूशन base वर्ड है, number। मॉइस्चर मेजर करते हैं। See, Okay. this one moisture meters can use application for all, if you ओके can say that, ओके, right? ये सभी के लिए। ये सभी के लिए यूज होता है। हमने अभी जो जहाँ तक सप्लाई किया, शुगर मिल्स हो गए, बगास है, फर्टिलाइजर है, कोल है, और जिप्सम वगैरह है, वहाँ पे कई जगह हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। क्या कॉस्ट पड़ती है मैम ये? ये जो सर इसका कॉस्ट है आपका लगभग 10 से 12 लाख 12 लाख तक जाएगा। सिस्टम के, यस प्लस उसमें आपका इंस्टॉलेशन है 2-3 दिन का। Yes, इसमें and, cooling packet देते हैं, बॉक्स रहता है डिस्प्ले के लिए। ये सब अलग मॉडल है इथेनॉल के लिए, जिस फ्यूचर Okay, के मतलब लिए अलग-अलग सही है। models Yes, आपके yes. Just like इथेनॉल के। application wise आपका जैसे मॉइस्चर परसेंटेज 0 to 10% है, उसके लिए अलग प्रोडक्ट है। अगर आप 50 या High GCU वाले तो उनके अलग। उसके लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन अभी इथेनॉल का भी मालूम है आपको कि अभी प्रोडक्शन चल रहा है अभी भी। 1 अप्रैल 2025 से जितना भी व्हीकल्स आ रहा है वो E20 आ रहा है उसके अंदर, राइट? तो दिस इज फॉर स्टार्टिंग मींस बिगिनर्स बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग ये प्रोड्यूस किया हुआ है सर। ये थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे लेफ्ट साइड में और एक कुछ कंपनी दिख रही है, हैंडले, साथ में और एक नाम लिखा है, इकोवर्क एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। आई थिंक इनके प्रोडक्ट है डबल शाफ्ट थ्रेडर, रोटरी टायर, फॉल जेट डस्ट कलेक्टर। चलो कुछ नया दिख रहा है,
मतलब यानी कि मुझे ये ब्रिकेट और पैलेट मशीन वाले तो नहीं दिख रहे, नहीं नहीं वो भी दिख रहे हैं। आई थिंक ब्रिकेट पैलेट मशीन भी सेल कर रहे हैं ये लोग, वही चाइना डिजाइन वाले। अलॉन्ग विद दैट आई थिंक ये लोग श्रेडर, रोटरी ड्रायर एंड डस्ट कलेक्टर भी सेल कर रहे हैं। हेनले, हाय, हेलो सर। हेलो सर, आपकी कंपनी का नाम क्या है? हेनले कंपनी का नाम है या ये फिर? ब्रांडिंग नेम है Okay, और branding कंपनी name है। इकोवर्ब के नाम से। ओके, इको वर्क। ये हाँ। कब से स्टार्ट किया सर? ये सर लास्ट 6 मंथ से। ओके, 6 मंथ से स्टार्ट किए। सो आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं सर, सर? इम्पोर्ट करवा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करवाते हैं हम, लेकिन ये होता है कि एक तो बनी बनाई मशीन रहती है जी और हाँ। हम अलग अलग पार्ट लेके उसको असेंबल करवा रहे हैं। ओके, तो इंडिया में आप असेंबल कर रहे हैं? नहीं नहीं, असेंबल वहीं करवाते हैं, वहाँ पे वेयर हाउस है, हम्म। उसमें असेंबल करवाते हैं। वहाँ पे एक कंपनी के साथ टाई अप किया तो उससे असेंबल करवा के, क्योंकि हम 2 साल से ना प्लांट पहले चला रहे हैं, जो Okay. हमारा प्लांट रनिंग प्लांट है ना वो चल रहा है। ओके, तो उस मशीन में को जो दिक्कत हमें आई, क्योंकि एज ए प्लांट हेड की उसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो दिक्कत आई तो पहले हमने उसको नोट डाउन किया कि ये मशीन में दिक्कत आ रही है। तो मतलब आपने पहले प्लांट को रन किया, रन किया। कोई मशीन ला के 1.5 साल, हाँ। सक्सेस हो गया, देन तो आपने यहाँ पे उसके अपना बाद सेल का काम चालू किया। उसके बाद जो मशीन हमें लगी कि हाँ ये बेस्ट मशीन निकल सकती है, तब जाके हमने एक मशीन तो मॉडल मैं तैयार जैसे कि किया। देख पा रहा हूँ यहाँ पे श्रेडर, रोटरी ड्रायर, डस्ट कलेक्टर, सो ये पूरा कंप्लीटली चाइना से ही आ रहा है नहीं आपका? नहीं सर, जो श्रेडर है वो इंडिया में है, ओके ओके, क्योंकि श्रेडर का क्या है ना, वेस्ट कामयाब जो इंडिया का ज्यादा है, और मशीन जो है वो चाइना की ज्यादा कामयाब है अपने बजाय इंडिया में इतना ज्यादा ड्रायर और कामयाब। डस्ट कलेक्टर? ड्रायर, डस्ट कलेक्टर, ये सारे चाइना से आते हैं। ओके, ये चाइना से। ये जैसे अपना रोटरी ड्रायर हो गया, हैमर हो सिर्फ गया, श्रेडर आपका इंडिया में, हाँ, बाकी सभी चाइना सब से। चाइना से है। सो आप क्या प्राइस रेंज में कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं अभी चाइना? सर, जो हमारा लेटेस्ट मॉडल जो हमने खुद परचेज किया है वो तो हमारा 34 लाख का है। जो अदर जैसे यूलोंग के चल रहे हैं जो 560 मॉडल है, वो एज ए सेम 17 लाख से स्टार्ट हो जाते हैं। 17 लाख से स्टार्ट है। जैसे कस्टमाइज जिसको चाहिए कि हमें कम रेट का चाहिए तो उसको कम रेट का ही मिल जाएगा, जिसको बेस्ट चाहिए मशीन तो उसको जो हमारे फॉर प्राइस। एग्जांपल एक कोई क्लाइंट आता है, जैसे आप सेंट्रल इंडिया में भी जी, रायपुर जी, में है, तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि मुझे हैमर मिल नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे उनको मुझे वाइब्रेटर राइस स्क्रीन पे चाहिए, ज्यादा आ रहे हैं ना यहाँ, वाइब्रेटर स्क्रीन चाहिए, पैलेट मशीन तो सर चाहिए। मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे वो ज्यादातर यहाँ पे इंक्वायरी है 1 टन के प्लांट की, कि पारावर का 1 टन का एक प्लांट टन की लगाना है। है। ज्यादातर इंक्वायरी 1 टन के Okay. प्लांट की है, तो मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ आप हैमर लगाओ 1 टन का और एक मशीन लगाओ 1 टन की। पर ऑलरेडी सर उनका मटेरियल तो सर बारीक फॉर्म में वो तो बारीक फॉर्म में तो है, उसका ना मॉइस्चर कम होता है। जो हैमर राइस नहीं, जो राइस का होता है ना उसका मॉइस्चर बिल्कुल 10% से डाउन होता है। तो उसमें जब हम कोई भी मॉइस्चर ऐड करते हैं ना, पानी ऐड करते हैं, तो जैसे डायरेक्ट उसके ऊपर डाल दी तो उसमें मॉइस्चर ऐड नहीं होता है। पर आपके हैमर मिल का काम सर तो मॉइस्चर ऐड करना नहीं होता सर, उसको क्रश करना होता है। क्रश Right. करके ना उसको बिल्कुल पाउडर बन गया ना, Right. तो जब उसके पाउडर के ऊपर पानी डालेंगे ना तो मिक्सिंग अच्छा होता है, उसकी बाइंडिंग अच्छी होती है। ओके, जो पैलेट की क्वालिटी बनी होती है ना वो बाइंडिंग से होती है। हम्म, तो जब तक उसको क्रश करके पाउडर नहीं बनाएंगे उसके बाद बाइंडिंग होगी। अदरवाइज मशीन में हम सीधा डाल देंगे ना तो वो 50% तो उसमें पाउडर निकाल देगी, 50% बाइंड करेगी। तो ये 1 टन वाली मशीन क्या है ना, आपकी 500 से 600 केजी पे आ जाएगी। अगर क्या उसको मोटर साइज क्या रहेगी उसकी? मोटर साइज 110 किलोवाट की रहेगी मशीन की। अगर एचपी में बात करते हैं एचपी में बात करेंगे तो 125 एचपी की, 125 एचपी कितना हाँ। बनेगी? 1 टन। 1 टन। और 2 टन का कैपेसिटी का? 2 टन का रहेगा तो उसमें अपनी 132 किलोवाट वाली मोटर आ ठीक जाएगी। है, तो वो उसका प्राइस क्या है? वो मशीन का, सिर्फ मैं तो मशीन की मशीन बात का तो प्राइस आ जाएगा तो उसका अपना ये मान लीजिए 17 लाख से स्टार्ट हो जाता है। और काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस है हाँ, एज कम्पेयर टू मैं अगर यूलोंग की बात करता हूँ, काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस है। आप देखते हैं क्या कुछ नया है, तो यहाँ मुझे और कुछ नया दिख रहा है, वो है मल्टीफाई सोल्यूशन, इंश्योरेंस सोल्यूशन। ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कुछ इंश्योरेंस का कुछ सोल्यूशन दिख रहा है फॉर बायोफ्यूल। आइए देखते हैं, बात करते हैं यहाँ कौन है, किस रिलेटेड ये लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं, समझते से। है सर, हाय सर। शोएब फ्रॉम बायोफ्यूल सोल्यूशन। सर समझाइए आपका कॉन्सेप्ट क्या, कुछ नया लग रहा है मुझे यहाँ। सर नया ऐसा है कि हम लोग के लिए फर्स्ट इनिशिएटिव है ये, ओके, क्योंकि चूंकि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है और हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इस प्रोडक्ट से लिंक करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस आज सबके लिए एक जरूरत की वस्तु है, हर कोई समझता नहीं है इस चीज़ को। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है लोगों को जागरूक करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि आपका डे टू डे एक्टिविटी में जहाँ आप प्लांट लगा रहे हैं तब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रोजमर्रा में इंश्योरेंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल नेचुरल कैलेमिटीज जिस प्रकार से आ रहा है, कई लोग मलेशियसली डैमेज कर देते हैं लोगों के प्लांट को, उसमें कहीं आग लग जाती है, तो उससे जो राइस मिलर्स है, बायो पैलेट्स यूजर्स है, उनका काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। सर मैं भी खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ और जैसे कि मैं देखता हूँ मेरे आसपास में काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल है ये अगर ड्राई फॉर्म में है तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता इंटरनल है। कंबक्शन के कारण और कई लोगों के पास में हमने देखा कि हमारी इंडस्ट्री की एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी जो नेशनल कंपनी है या प्राइवेट कंपनीज है वो हमारी इंडस्ट्री को इंश्योरेंस करने को देखती नहीं है,
और अगर जिसने कर दिया है तो फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे देती है कि सामने वालों को सोल्यूशन नहीं मिलता है। सो इसके अगेंस्ट में आप लोगों ने क्या लेके कुछ नया लेके आया है? सर देखिए, हमारा कहना एक ही है इंश्योरेंस में, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि कोल और बायोफ्यूल ये दो चीजें ऐसी है जिसमें इंटरनल कंबक्शन के कारण बिल्कुल आग पकड़ लेती है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि कई इंश्योरेंस कंपनियां नहीं करती है। अगर हम रिस्क को अच्छे से समझा के इंश्योरेंस कंपनी को प्रोजेक्ट किया जाए कि आपने रिस्क एक्सपोजर में आपने क्या क्या प्रिकॉशनरी एक्शंस लिए हुए हैं, जस्ट लाइक आपके यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने हैं, आग लगने से आपने बचाने के लिए क्या चीज़ें की हुई है, एक्सटिंग्विशर्स कितने लगाए हुए हैं, उसके अलावा आपका प्लेन साइड मतलब नॉर्मली क्या है, जो पानी के कारण जो नुकसान होता है वो उसमें, और फिर जो इंटरनल कंबक्शन में जो आग लगती है उसमें आप सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या लेते हैं, ये कई चीज़ें अगर इंश्योरेंस कंपनी को दी जाए तो इंश्योरेंस कंपनी रिस्क एक्सेप्ट करती है। यूनाइटेड, So, आप ओरिएंटल, लोग एजेंट हो, मतलब आप उनको सोल्यूशन दे रहे हो या फिर आप खुद नहीं, हम खुद इंश्योरेंस प्रोवाइडर नहीं है, वी आर इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, वी आर श्रीराम इंश्योरेंस ब्रोकर एंड वी आर टाइड अप विद ऑल 29 इंश्योरेंस कंपनी। बट सर इसमें और एक इशू है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैं पुट करता हूँ कि मैंने एक मेरे फ्रेंड है जिनके यहाँ रिसेंटली फायर हो गया था। सो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने एक कंपनी को अप्रोच किया, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, कि मुझे इंश्योरेंस बनाना है मेरे फैक्ट्री के लिए। उन्होंने बना के दे दिया, ठीक है, और इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया। इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं होता, बहुत बारीक अक्षरों में लिखा होता है और कोई पढ़ता नहीं है। जब कुछ हो जाता है तब जाके कंपनी बोलती है कि ये था वो था। तो हम क्या कहते हैं, मेरी थॉट कैसा है कि जब आप सामने वालों को इंश्योरेंस दे रहे हो तो आप उसको भी तो एजुकेट करो कि सर आपका बायोफ्यूल है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है, आपको हम लोग ये टर्म्स पे देंगे, आपके यहाँ ये होना चाहिए, वो कोई ऐसी बात नहीं करता है। हाँ, आपको इंश्योरेंस चाहिए, उठा के दे दिया। एग्जैक्टली, आप जैसे देखेंगे ना, तो हम लोगों ने इसी के लिए ही हम लोगों ने अपने हाइलाइट्स बनाई हैं, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स बनाए हैं, और एडवाइस बनाई है। और जो नॉर्मली लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं ऑन द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, कि लोग क्या करते हैं, बैंक से सीसी लिमिट लिया, बैंक ने बोला कि मुझे इंश्योरेंस दे दो, आपसे मुझको इंश्योरेंस लेना ये है, हुआ है। उसने सीसी लिमिट के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कर जी दिया। हाँ। बट जैसे आपने बताया ना, एडवाइस देना, हमारा काम ही एडवाइस देने का है। हम लोग उनको ये बोल रहे हैं कि आप सबसे पहली चीज़, आपका सम इंश्योर्ड एडुकेट होना चाहिए, आप अंडर इंश्योरेंस मत कराइए। सेकंड चीज़, आपने सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या लिए हुए हैं वो आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर को बताइए, क्योंकि क्या होता है सर, अटमोस्ट गुड फेथ वाली बात है, इंश्योरेंस का बेसिक प्रिंसिपल है, आपने जो बोला मैंने सुना, मैंने जो बोला आपने सुना, अल्टीमेटली वो पेपर पे आया। बीइंग अ लेमैन आपको नहीं पता कि इस पेपर में लिखा क्या है, बीइंग एक्सपर्ट मुझे पता है, तो मेरा काम है सामने वाले को बताने का कि मतलब आपके चीज़ें क्या यहाँ है। ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, आपके यहाँ पानी का फ्लो ऐसा होना चाहिए, Exactly. ये पाइपलाइन होनी चाहिए यहाँ से, ऐसे ये मतलब सब आप गाइड करते हो। हम guide करते आप हैं। उसके बाद उसको करते हो, नहीं तो आप देते हो कि नहीं देते हो? हम देते हैं सर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वी हैव, अगर कस्टमर बोलता है नहीं 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 मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, बस मुझे इंश्योरेंस दे दो। नहीं, हम लोग पूरा, जैसे जितने भी लोग आ रहे हैं, हम उनको 5 मिनट लेके पूरा इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं कि इंश्योरेंस में एड ऑन कवर्स क्या क्या होते हैं। फायर इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं है, सर ये मैं एड ऑन कहूँ इंश्योरेंस क्या, बहुत है। आपका जो ये इंश्योरेंस वाला पार्ट है ना, हमारे इंडस्ट्री का मैं तो ना सबसे निगलेक्ट किया जाने वाला पार्ट है सर, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ। और जब होता क्या है कि जब आप 1 करोड़ की फैक्ट्री खड़ी कर देते हो, आपका लाखों रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा होता है, और एक कुछ गलत काम हो गया और चिंगारी लगी, पूरा खत्म हो गया, और फिर बाद में वो लोग इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर मार रहे होते हैं। सो आप जैसे लोगों की नीड है सर हमारे industry में। थैंक यू सर, आपने चीज़ समझी। 20 सालों से सर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स आई एम विद कोर कंपनी। लास्ट ईयर मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया है श्रीराम इंश्योरेंस ब्रोकिंग के नाम से, आप कहाँ से सर बेसिकली? बेसिकली मैं इंदौर से हूँ, बट फ्रॉम लास्ट 6 ईयर्स आई एम इन रायपुर ओनली। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना इंश्योरेंस का ऑलमोस्ट 40 लोगों का टीम है, जिसमें से 10 लोग सर्विस की है। हम ये अश्योर कर रहे हैं कस्टमर को कि आप जब इंश्योरेंस कराएं ना सर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, क्लेम के टाइम जस्ट गिव अस अ कॉल, आपके सिंगल डॉक्यूमेंट सोर्स से लेके पेमेंट तक की जवाबदारी हमारी। मैं जानबूझ के आपके हाथ से हाँ। लूँ। मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स आप तक पहुँचे, या जो एटलीस्ट जो नए लोग हैं वो भी पहुँचे, और जो ऑलरेडी जिनके मशीन चल रही है, वो जो इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, वो आप तक पहुँचे और आप उनको गाइड करें। हम तो उम्मीद करते हैं कि वो आप तक पहुँचे या आप उन तक पहुँचो। हम तो उन तक पहुँचना चाह रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सो मच सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इस कंपनी के फाउंडर से बात की, जो है श्रीराम इंश्योरेंस ब्रोकर्स के। काफ़ी अच्छा सोल्यूशन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे इंडस्ट्री के फर्स्ट है जो हमारे इंडस्ट्री को समझ रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ सोल्यूशन दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी डिटेल में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि कुछ कम ज़्यादा होता है, जैसे यानी फायर लग जाता है तो जो लॉसेस होते हैं वो लोग भी ये सब चीज़ें भी कवर कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का किसी के ऊपर ध्यान नहीं है। सब लोग क्या कर रहे हैं, मशीन के ऊपर बना रहे हैं प्रोजेक्ट सेटअप, पर कोई भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा है, जो कि ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। लोग इंश्योरेंस कब बनाते हैं, जब हमें बैंक से प्रेशर आता है कि आपकी सीसी लिमिट है तो आपका कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए। सामने से खुद इनिशिएटिव लेते हैं, या फिर वो कोई भी उठा के किसी भी कंपनी का बना लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, स्ट्रगल करते हैं। सो मैं
ये मेरा पर्सनल, अभी इनसे बात करके तो मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे लगता है आप लोगों ने इनसे बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोगों ने कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत कुछ सीखने भी मिला है। आइए अब देखते हैं आगे क्या है। आई थिंक हम लोग अभी खड़े हैं फैबॉन इंजीनियरिंग में। ये बर्नर भी बना रहे हैं, पैलेट मशीन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आई थिंक पूरा सेटअप भी दे रहे हैं ये लोग। हाँ, सबसे मेरे लिए यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बर्नर। जैसे कि मेरे अभी कुछ वीडियोस है वो 6 mm के ऊपर है, और 6 mm में हम लोगों ने बताया कि 6 mm यूज का होता है, वो होता है बर्नर। सो ये आई थिंक बर्नर भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो 6 mm पे चलते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये छोटे साइज के बर्नर है। आई थिंक थोड़ा एक बड़ा साइज का भी बर्नर दिख रहा है, ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फैबॉन इंजीनियरिंग। आइए देखते हैं आगे और कौन कौन क्या बना रहा है। हाय, राधे इंजीनियरिंग। ये ब्रिकेटिंग मशीन बना रहे हैं राइट आप? जी सर, आप काफी पुरानी कंपनी है। बहुत पुरानी 1995 कितने साल से सर आप इस इंडस्ट्री में? 1995 से सर। आई थिंक सर मुझे तो लगता है आपको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे महाराष्ट्र जैसी जगह में तो लोग अगर किसी को ब्रिकेटिंग मशीन लगानी है तो मतलब राधे बोल दे, सब नाम ही काफी है। नाम ही काफी है सर। इंडिया में सबसे पहला हमने बनाया था सर। क्या बात है, क्या बात है। जी सर। सभी पैलेट में बना रही है या सिर्फ ब्रिकेट ही कर रहे हैं? नहीं, मेरा कोम्बो में मैंने ट्राई अभी डाल रहे हैं। 90 में ही 25 मतलब जो 90 mm की मशीन है, ब्रिकेटिंग से ही आप पैलेटिंग बना रहे हैं? 16 mm पैलेट। 16 mm उससे बड़ा साइज भी बनता है? या 16 बनेगा या 90 mm। सर मैंने ऐसा सुना है कि ब्रिकेटिंग मशीन से जब पैलेटिंग करते हैं तो क्रैंक, शाफ्ट, ये सब टूटने के काफी चांसेस होते हैं, और नहीं उसमें क्या कुछ आप लोगों ने कुछ नया किया? बहुत नया कर दिया है सर, पूरा ऑटोमाइजेशन कर दिया है सर मैंने। ओके, ऑटोमाइजेशन कर दिया थोड़ा आपने। स्मार्ट ऑपरेटर वगैरह हो तो बेटर है। आता है प्रॉब्लम, लेकिन क्या है कि रॉ मटेरियल आपका साइजेबल हो, बिलो क्योंकि 10% मैंने ये जो सुना है कि जैसे हम लोग ब्रिकेटिंग का जो अपन पावर बोलते हैं या जो उसका स्ट्रोक है वो काफी ज्यादा है, हाँ, है उसकी सर। नीड नहीं है हमें पैलेट में। जी। तो इस चक्कर में वो कभी कभी कुछ कम ज्यादा हो गया रॉ मटेरियल का नहीं, फ्लो। मेरा जो पिस्टन है ना, वो मैंने बहुत बड़ा, जो अदर कंपनी है उससे भी मैंने हैवी बनाया है। ओके, कनेक्टिंग रोड इनसाइड जो है वो सब मैंने सर। अच्छी बात है सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। जी थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। राधे इंजीनियरिंग के बाद मुझे दिख रहा है रेक्टेक सॉल्यूशन। आई थिंक ये लोग शेडर बना रहे हैं। हमारे बायोमास इंडस्ट्री में शेडर की काफ़ी नीड होती है। अब आते हैं डायनामिक एग्रो मशीन्स। आई थिंक ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। आई थिंक इससे पहले भी मैं इनसे मिल चुका हूँ। ये भी श्रेडर, नेपियर ग्रास डिवॉटरिंग मशीन, काफ़ी कुछ दिख रहा है। इवन आई थिंक फ्लैट डाई मशीन भी है, जो कि हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था फ्लैट डाई मशीन के ऊपर। हेलो सर। हेलो, माइगोल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। सर बताइए आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं यहाँ पे जो बाकी लोग मशीन सेल कर रहे हैं, या आपकी क्या यूएसपी है, क्या डिफरेंट है आपके पास में? आई थिंक ये लोग सब बड़े बड़े प्लांट बेच रहे हैं। आपको अगर किसी पे कम मतलब कम लागत में कुछ करना है तो ऐसी कुछ मशीन है आप लोगों के पास में? हाँ है, हमारे पास एक छोटी मशीन है फ्लैट डाई में। अगर किसी भी किसान भाई को या किसी स्मॉल एंटरप्रेन्योर को चालू करना है तो इस मशीन में, इस बिजनेस में आ सकता है। मेरे पास 50 kg से लेके शुरुआत होती है 500 kg, 1000 kg, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि छोटे एंटरप्रेन्योर्स का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट नहीं होता है, उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है, तो वो सोचता है कि भाई पहले मैं छोटा मशीन लगा लूँ और अगर मेरे को जमता है तो मैं बड़ा कर लूँ। यहाँ पे जितने भी है सब बड़े वाले हैं। सब बड़े बेच रहे हैं। मैं वही बोला क्योंकि आप ही कैसे दिख रहे हैं जो अभी फ्लैट डाई बेच रहे हो, क्योंकि कोई भी यहाँ फ्लैट डाई बेचने में इंटरेस्टेड दिख नहीं रहा है। बट हाँ, मुझे भी जो समझ में आता है मार्केट में इसका भी एक अलग मार्केट है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास में नहीं है ज्यादा फंड, उन्हें नहीं बड़ा काम करना है, छोटा ही काम करना है। सो आपसे अलॉन्ग विद पैलेट आप क्या क्या और सोल्यूशन दे रहे हैं? और पैलेट के साथ में हमारी हैमर मशीन बहुत फेमस है। ट्विन शाफ्ट शेडर है जो पराली के लिए चलती है, इसमें भी हम छोटी बनाते हैं। अगर कोई छोटा एंटरप्रेन्योर को ट्विन शाफ्ट भी चाहिए, क्या तो कॉस्ट 200 लगाएगी kg सर? वाली भी करते हैं, 500 kg वाली भी करते हैं। ये 8 लाख से शुरू होती है, ओके, 1.5 करोड़ तक जाती है। आपकी पैलेट मशीन की कॉस्ट क्या जाएगी? पैलेट मशीन मेरी 95,000 से स्टार्ट होती है। Only 95,000 ओनली 95,000? जी। और क्या एचपी का मोटर है उसके अंदर? उसमें 5 HP सिंगल फेज गियर बॉक्स मोटर है। और उसका आउटपुट क्या है? उसका आउटपुट एनीवेयर बिटवीन 30 से लेके 50 kg तक। जो छोटा एंटरप्रेन्योर जिसकी खुद की ये है, बॉयलर है या खुद का छोटा सा ढाबा है, मतलब ढाबा वो कर है, सकता है। मतलब समझ के हाँ, चलो चाय कि की टपरी जो है, जैसे गुजरात में चलती है, हाँ, जिसको मतलब एक छोटा सा बर्नर ले लेगा या छोटा पैलेट सा, बना लेगा, ये कर छोटा, लेगा। वो कर सकते हैं। चलो कुछ इनोवेशन, कुछ नया दूसरे कर मेरे सकते हैं। बायो सीएनजी के, बायोगैस के ये है जो अपना CDG Dewatering प्लांट machine। है। उसके डी वाटरिंग के लिए नेपियर का डी वाटरिंग है। नेपियर का पाउडर Dewatering यानी क्या? मतलब वो पानी निकाल देता है नेपियर से। नेपियर में आइडियली 85% मॉइस्चर होता जी है। हाँ, जी हाँ।
उसको ड्रायर अपने यहाँ इंडिया में 60% से बनते हैं, तो मेरा 85% से 57-58% तक लेके आएगा डी वाटर, देन आपको फिर ट्राई करना पड़ेगा, तो आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम आएगी। काफी अच्छी बात है। और ये क्या है, नेपियर ग्रास पाउडर मशीन? ये पाउडर ये सीधा नेपियर को बिलो 5 mm कर देगा, बिलो 5 में। बिलो 5, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो पहले ये करना है, फिर इसके बाद डी वाटरिंग करना है। करेक्ट। उसके बाद आपका दिख रहा है पराली शेडर। ये पराली शेडर है, फिर वुड चिपर्स है। ये सब आप मुंबई में बना रहे हैं? ये सब मेरा इन हाउस है, खाली रिंग डाई छोड़ के बाकी सब हम बनाते हैं। फ्लैट डाई भी मेरा खुद का डाई, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, सब मुंबई में? सब मुंबई भिवंडी में। काफी अच्छा लगा सुन के कि आप मुंबई में बना रहे हैं। हाँ, सब। क्योंकि जिनसे भी बात करें, एक तो मशीन चाइना की है नहीं, खाली या ring फिर dye गुजरात से- में बन रही है? नहीं, मेजरली हम हमारे यहाँ कब बनाते से सर आप इस इंडस्ट्री में? हैं। ये 4 साल हुआ ये प्रोडक्ट करके, इंडस्ट्री में तो 10 साल से है। वाओ। बायोफ्यूल तो अभी इंडिया में 2 साल से बूम है, तो 4 साल से हम वुड पैलेट बनाते थे, अभी उसके एलाइड मशीन बनाते हैं। उससे रिलेटेड बाकी मशीनरीज बना रहे हैं। क्या रिस्पांस लग रहा है सर आपको? क्या लग रहा है? क्राउड कल कम था, आज बेटर है, और थोड़े क्वालिटी लग रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, अच्छा काम जारी रखिए आप। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, definitely। हमारी शुभकामनाएं आप। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कुछ नया है। काफी रिंग डाई के बाद में फाइनली हमें एक फ्लैट डाई देखने मिली। हाँ, है मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनकी छोटी रिक्वायरमेंट है, छोटी मशीन लगानी है, छोटा बजट है, तो उसके लिए फ्लैट डाई काफी अच्छा सोल्यूशन है। लोग कहते हैं कि आउटडेटेड है, बट ऐसा नहीं कि वो आउटडेटेड है इसकी रिक्वायरमेंट। और अभी राइट साइड में हमें दिख रहा है ट्रायो। अभी ट्रायो आई थिंक नया एंटर किया इन लोगों ने भी। इन्होंने भी आई थिंक चाइना में कुछ एक टाइप किया है और खुद का डिज़ाइन किया है इन लोगों ने, अपना ब्रांड इंडिया में लॉन्च किया है ट्रायो। अभी काफ़ी सुनने मिल रहा है इनके मशीन के बारे में कि मतलब लाइक प्राइस को लेके इन्होंने सबसे बड़ा धमाका किया है। काफ़ी मतलब यूलोंग जिस हिसाब से मार्केट में बिक रही थी, जो प्राइस सेट में बिक रही थी, तो ट्रायो ने काफ़ी कम रेट में अपने मशीन्स को लॉन्च करके और बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। लोग जल्दी समझेंगे कि ये लोग क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। तो दोस्तों मैं भी आ गया हूँ ट्रायो के स्टॉल में। मेरे साथ में मिस्टर शिवम हैं जो कि फाउंडर है इस कंपनी के, राइट? राइट। सो सर बताइए कि ट्रायो क्या कुछ नया कर रहा है, क्या कुछ नया ऑफर कर रहा है? क्योंकि सब लोग वर्टिकल रिंग डाई की तरफ भाग रहे हैं, सब लोग यही मशीन ऑफर कर रहे हैं। ये आई थिंक मैं जब यहाँ देख रहा हूँ तो 90% लोग यही सब मशीन बेच रहे हैं। आप इन मतलब इस भागदौड़ में कहाँ कुछ अलग है, क्या कुछ नया है? सर एक्चुअली हमने जो मशीन लॉन्च करी है, हम चाहते थे हम पब्लिक को या जो भी प्लांट सेटअप करना चाह रहे हैं उनको एक अफोर्डेबल प्राइसिंग में अच्छी क्वालिटी की मशीन सप्लाई करें। राइट। तो हम लोगों ने जितना भी हमारे पुराना एक्सपीरियंस था, हम 3 साल से पहले स्पेयर पार्ट बेच रहे थे, इसके डाइया वगैरह हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, लोगों को आउटपुट भी दिया और फीडबैक भी काफी अच्छा मिला मार्केट। ये जो मैं देख रहा हूँ ये आपके स्पेयर पार्ट्स हैं? जी, ये स्पेयर पार्ट है, ये रोलर सेल है, उसकी असेंबली है जो पैलेट को पुश करके पैलेट निकालता है डाई में से। विच वन? दिस ये जी जी ओके ये रोलर प्रेस है जिससे पैलेट को प्रेस करके डाई से पैलेट निकलता है। ओके। और ये है हम आगे हाई। ये डाई है जो हम काफी टाइम से बना के बेच रहे हैं। ओके। इसका मार्केट में क्या आउटपुट आता है सर इसका? सर डिपेंड करता है रॉ मटेरियल कितना मॉइस्चर, कितनी डस्ट है उसके अंदर। बाकी इसका 800 से 1000 टन का अप्रोक्सीमेटली एवरेज रहता है। जैसे भी हम लोग सेंट्रल इंडिया में है, जी जी, तो यहाँ पे राइस ज्यादा है, तो राइस में इसका क्या आउटपुट आएगा? 600 से 800 टन सर। 600 से 800 टन। जी। और क्या कॉस्ट है सर आपका प्रोडक्ट का? मतलब ये सर 80,000 की है जो क्वालिटी Okay. हम दे रहे हैं। मार्केट में ऐसे कितने प्राइस की है? सर मार्केट में काफी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और लो प्राइस में मिल जाएगी, लेकिन हम लोग Okay. उस चीज में डील नहीं करते। हम बेस्ट क्वालिटी में डील करना चाहते हैं और आगे देना चाहते हैं कस्टमर को आउटपुट और प्रोडक्शन अच्छा निकले उनका और पॉजिटिव रिजल्ट आया हर जगह पे, तो हम वर्क करते हैं। जैसे मेरी कल एक यूलोंग वालों से बातचीत थी, उन्होंने कहा कि हमारा सर्विस एक पॉजिटिव, उनका एक मतलब उनकी यूएसपी है सर्विस। जी। आप सर्विस या वारंटी को लेके आपका क्या सर व्यू है? एक्चुअली मैं तो ये मानता हूँ हर कंपनी की बैकबोन होती है आफ्टर सेल्स। आप बिल्कुल चाहे सही। तो कोई भी बेच सकता है मशीन तो, लेकिन उसकी आफ्टर सेल्स है, उनमें हम ज़्यादा वर्क करते हैं। हम उसमें क्या है, हम जिसको भी मशीन बेचते हैं हम चाहते हैं कि हमारी गुडविल बनी रहे हमेशा मार्केट में। हम ये लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि हमने लाके कुछ चीज़ मार्केट में लॉन्च करी है उसको शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं। हमें मेन यूएसपी हमें आफ्टर सेल्स है और आप आगे से हम दे रहे हैं मार्केट में काफ़ी जनों को मशीनें सेल करी है, उनसे काफ़ी अच्छे पॉजिटिव आए हमारे आफ्टर सेल्स से, जो हर चीज़ हम प्रोवाइड करवाते हैं लाइक स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड, या फिर आफ्टर सेल्स में कोई इशूज़ आया मशीन में से आते ही नहीं है, फिर भी कोई इशूज़ आया उसके लिए हम पूरे टीम हमारी है जो आपकी कोई एक सर्विस टीम है? या सपोर्ट टीम है हमारी जो हर प्लांट में इंस्टॉलेशन भी करके आती है और आफ्टर सेल सर्विस भी संभालती है। कितना समय हो गया आपको लॉन्च करके ये आपका प्रोडक्ट? सर बेसिकली ट्रायो रिन्यूएबल इंजीनियरिंग जो है वो करीब 3 साल से वर्क कर रही है इस बायोमास फील्ड मशीनरी में, जिसकी हम पहले स्टार्टिंग हमने स्पेयर पार्ट लहरा मशीन की टिक्की कॉलर एंड इस चीज़ प्रोडक्शन करके करी थी।
उसके हम इस सेगमेंट में आए क्योंकि मैं आगे फ्यूचर दिख रहा था इस हिसाब से, तो हमने इसमें डाई में स्पेयर पार्ट में इसमें वर्क करा। आपने ये वाली जो मशीन है जो मैं मेरे लेफ्ट हैंड में देख रहा हूँ, जी, इसको कब लॉन्च किया आपने? इसको सर एक साल के अराउंड हो चुका लॉन्च करे हुए। और अभी तक कितने आपके प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हो गए? मे बी अराउंड 42 अप्रॉक्स हमने ऑलरेडी सेल कर चुके मार्केट में, जो पॉजिटिव रिजल्ट चल रही है। उसके अलावा हमारे करीब 150 प्लस ऑलरेडी ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स हैं अभी? जी जी, काफी बड़ा अचीवमेंट है। हम और क्या कुछ नया ऑफर कर रहे हैं? मैंने कुछ ऐसा सुना है कि आप लोग 3 साल की वारंटी ऑफर कर रहे हैं जो जी, कि और कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसा मैंने काफी जी, सर। आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है और दे भी रहे सर आफ्टर सेल्स के अंदर, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है गियर बॉक्स दे रहे हैं हम इंडियन एग्रीकल्चर के हिसाब से हमने बनाया हुआ है। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग उसकी क्वालिटी भेज रहे हैं। इसमें जो हम दे रहे हैं मोटर्स, काफी जन है वो चाइनीज मोटर्स आपको कर रहे हैं ऑफर, ओके, लेकिन हम इसमें हेवल्स की इंडियन मोटर हेवल कर रहे हैं। ओके। क्योंकि इसमें क्या है, मेन मोटर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये हेवल्स की दे रहे हैं आप? ये हेवल्स की दे रहे हैं हम लोग। हमारा हेवल्स से टाई अप है, हम हेवल्स की मोटर ही ला के देते हैं। क्योंकि क्या है, काफी सारी चाइनीज मोटर में और इंडियन मोटर फर्क आता है। यहाँ पर क्या है, वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। यहाँ लाइट का फ्लक्चुएशन, और उसके अलावा काफी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का रहता है कि कभी आ रही है जा रही है, तो काफी डाउन टाइम रहता है। उस हिसाब से मोटर्स में काफी इफेक्ट पड़ता है। तो हमने इंडियन मोटर दी है इसके हिसाब से, और उसमें आफ्टर सेल्स में इशू नहीं आती है। चाइनीज मोटर में क्या है, आप मशीन तो ले लेंगे लेकिन आफ्टर सेल्स मिल ही नहीं पाती आपको चीज के लिए, क्योंकि आप वहाँ से ले नहीं पाएंगे चाइनीज से। तो इसलिए हमने आफ्टर सेल्स यहाँ पर हेवल्स से लिए। अगर मुझे बताइए कि अगर किसी को मतलब पूरा सेटअप लेना है, सिर्फ आपकी मशीन नहीं लेनी है, तो क्या आप पूरा सेटअप भी ऑफर कर रहे हैं? जैसे कि ड्रायर, श्रेडर, जी। हैमर मिल, जी, क्या बिल्कुल, वो भी हम आप ऑफर कर रहे हैं? सारी चीज हम लोग पूरा प्लान सेटअप करके दे रहे हैं, जिसमें शेडर भी है, हैमर भी है, कन्वेयर्स भी है, डाई मशीन भी है, हर तरह की सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। और क्या मतलब अगर मैं सिर्फ ये मशीन की प्राइस समझना चाहता हूँ कि क्या प्राइस में आप ऑफर कर रहे हैं जी लोगों सर, अभी क्या है, हमें इसकी जो अभी 132 किलोवाट की मोटर है, हम 17,90,000 की दे रहे हैं। को? 17 लाख? 17,90,000 के अभी हम फिलहाल ओके, ऑफर कर मतलब रहे हैं। ऑलमोस्ट 18 लाख या प्लस जीएसटी। यस, प्लस जी, क्योंकि काफी मार्केट अच्छा के हिसाब ऑफर से है। अफोर्डेबल के हिसाब से है। क्योंकि मैं जितना समझ रहा हूँ कुछ 27 लाख से 29 लाख में लोग सर मार्केट में काफी वेंडर्स बेच रहे हैं, वो सब अपनी अपनी क्वालिटी बेच रहे हैं। हम जो क्वालिटी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और जो प्राइसिंग दे रहे हैं वो काफी अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी के हिसाब से दी है मार्केट में। कोई लोग आपको ऐसा नहीं बोलता होगा कि आपकी मशीन काफी सस्ती है तो मतलब आप कुछ सस्ती आइटम दे रहे हैं या सर, ऐसा कुछ ये कर रहे चीज हैं हमको करके? काफी सुनने में हेलो आता सर, है। सागर सर आइए सर, आप भी ज्वाइन हो जाइए। जी सर। अरे नहीं नहीं, चलिए 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 चलिए। अरे ऐसा कुछ नहीं, आइए। अरे कोई नहीं कोई नहीं। सर एक्चुअली हम जो प्राइसिंग अभी दे रहे हैं, ये हमारी इनिशियल स्टेज को 300 कस्टमर्स के लिए है। आफ्टर 300 कस्टमर्स हमारे प्राइस ऑब्वियसली हम इंक्रीज करेंगे। ओके, एज अ ब्रांड ये इनिशियल ऑफर है आपका? हाँ, ये स्ट्रेटेजी है हमारी एक तरह से कि हम 300 कस्टमर्स को हमारे पहले इस प्राइस मतलब आप अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं कि आप मेरी मशीन मैंने 300 लगा दी है, आप देखिए वहां जाके बात कीजिए। बिल्कुल। बट ये ऑफर इसके बाद नहीं मिलने वाला मिलने है। वाला। अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स आपके जा चुके हैं? अभी 42 ऑडिट चल रहा है और 150 प्लस ऑलरेडी बुकिंग्स ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट 190-95 हो चुके हैं। अभी और 100 लोग मतलब जी, अभी 100 है। कस्टमर्स के लिए अभी भी ऑफर बचा Opportunity हुआ है है। एक तरह से। चलो दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है, कुछ आता है, तो क्या कहाँ तक जाने वाली है आपकी प्राइस? सर अभी इस चीज के लिए कंपनी में रिगार्डिंग मेरे को बातचीत हुई नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा इंक्रीज थोड़ा बहुत आपका इंक्रीज होगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अभी मैं अभी जहाँ ट्रायो में खड़ा हूँ, यहाँ पे हमारे जो बायोफ्यूल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है सुनील राय सर, वो भी खड़े हैं। सर आपका क्या व्यू है इस मशीन को लेके? देखिए व्यू, मशीन तो नो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। फिनिशिंग बहुत अच्छा है। इसमें मोटर जो है इंडियन कर दिया गया है, तो Okay. अपने को रिलायबिलिटी और सारे फैक्टर्स इंप्रूव हो जाते हैं। प्रोडक्शन वाइज अभी ऑलरेडी 5-6 महीने हो गए, तो कई सारी जगह पे प्रोडक्शन प्रूवन हो चुका है। आपने कुछ मशीन इंस्टॉल की है सर इन लोगों हाँ, की? मैं एक पंजाब में हमारे फ्रेंड सर्किल में दिया है, तो वहाँ पे हम लोग वो पराली पे चल रही है, पैडी स्टॉप पे। पैडी स्टॉप तो पैडी स्टॉप पे 1.3 से 1.5 टन दे रही है। इट मींस कि नॉर्मल में जो इट इज जो यूलॉन्ग या जो अदर ब्रांड्स की जो रेटेड है सेम है। ओके, ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। कॉस्ट इफेक्टिव सर है। ऐसा क्यों कि यही मशीन अगर यही एचपी में कुछ प्रोडक्ट्स में मतलब कुछ रॉ मटेरियल में 2 टन देती है और पराली में कम दे रही है, उसका क्या एक मेजर रीजन है? डेंसिटी, जैसे जो हम फीड कर रहे हैं उसकी डेंसिटी के ऊपर बहुत मैटर करता है। जी हाँ। पराली जो है एक लाइट वेट फ्यूल है, तो जब हम फीड करते हैं उसको, हैमरिंग करने के बाद भी उसकी डेंसिटी 70-80 केजी पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं जाती है। वही हम मस्टर्ड सोया की बात करेंगे तो 125-150 केजी पर मीटर क्यूब चला जाता है। तो जो हम डेंसिटी प्लेसमेंट कर रहे हैं, द हायर डेंसिटी हायर प्रोडक्शन, लोअर डेंसिटी लोअर प्रोडक्शन। तो सर इसमें फिर प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो बढ़ जाता होगा, क्योंकि अगर वही मैं अगर देखता हूँ सोया मस्टर्ड, अगर 1 आवर में 2 टन निकल रहा है, यहाँ पे 1 आवर में 1.3 निकल रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, बट ट्राली जो पैडी स्ट्रॉ है इतना कम रेट में है, फीड रॉ मटेरियल की प्राइस कि क्या वो उसमें मैच हो जाता है। वो
ओके ओके। और इसमें अगर जो स्पेशली आपको पैडी स्ट्रॉ पे चलाना है तो देयर आर अदर मॉडल्स, इसी मशीन में मॉडिफाई होके इसका जो डाया है ये बड़ा हो जाता है, तो उसमें लार्जर वॉल्यूम जाएगा 1.5 1.7 तक टन तक वो देने सर लगेगा। ओवरऑल आपका क्या व्यू है, जैसे कि अगर यहाँ पे मुझे एक ही फ्लैट डाई मशीन वाले दिखे, हाँ एक सामने में रिंग डाई वाले हैं हिंदुस्तान वाले, हाँ। और मोस्टली सब वर्टिकल रिंग डाई बेच रहे हैं, हाँ, तो आपकी इन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या एक व्यू है कि कौन सी बेस्ट है, और मतलब क्या साइज में जाना चाहिए जनरली लोगों ने? देखिए सब एक फेस होता है, हम्म, अपने बिजनेस का एक फेस था। जी सर। अभी वर्टिकल रिंग डाई इज द मोर वर्सटाइल टू एक्सेप्ट मल्टीपल फीड स्टॉक। अपनी फ्लैट डाई उसका रिस्ट्रिक्शंस है, पैडी में अच्छा चलेगा, सॉडस्ट में नहीं चलेगा। इसमें अपन डाई चेंज करके सारे काम एक साथ कर सकते हैं। ओके, सिर्फ डाई की आपको ये चेंज डाई का चेंजेस करना है और कुछ नहीं है इसमें, और इसका मेंटेनेंस इजी है, रोलर्स का लाइफ साइकिल इजी है, तो बहुत सारा इसमें एडवांटेज है। ऑटोमेटिक ग्रीसिंग होता है इसके अंदर, तो आपको ग्रीस मतलब कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मोड में चला सकते हैं। क्या कहोगे सर इस यंग एंटरप्रेन्योर के बारे में? इन्होंने बहुत अच्छा मैं इनिशिएटिव शुभम जी लिया है। को हमारी शुभकामनाएं हैं, और जिस विजन से आगे बढ़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि इंडस्ट्री में हमेशा कॉस्ट नहीं होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए। बिल्कुल भाई ये सर्विस इंडस्ट्री है, आपका एक क्लाइंट सेटिस्फाई है ना तो 10 आदमी को लेके आएगा वो। और definitely। एक क्लाइंट अगर जो नाराज है ना तो 10 जगह पे डीमोटिवेशन नहीं करेगा। बिल्कुल। तो और हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम लूटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। क्योंकि वो बंदा कहीं से लोन लेके मेहनत करके अपने घर को गिरवी रख के जी हाँ। ये प्रोडक्ट लगा रहा है, तो अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये फेल हो गया तो हम भी फेल हो रहे हैं। मतलब केवल मशीन बेचना है हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, उसको पूरा सपोर्ट करना है कि भाई तुमको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बैंकिंग में क्या दिक्कत आ रही है, मोटिवेशन करना है, लिंकेजेस बनाना, तो शायद बिजनेस और ज्यादा अच्छा हो जाएगा इसमें। ये थे हमारे सुनील राय सर, इनकी ट्रायो के बारे में एक व्यू था, और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हम लोगों ने क्यों वर्टिकल रिंग डाई में जाना चाहिए और किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ट्रायो के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है। इसके बाद में देखते ये है VS ब्रिकेटिंग प्रेस, यानी कि रौनक इंजीनियरिंग। हाँ, ब्रिकेटिंग में इन लोगों का काफ़ी नाम है। आई थिंक ये लोग अभी पैलेट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने इनकी कुछ मशीन्स देखी है, कहीं कहीं इंस्टॉल हुआ है, मेरे एक वीडियो में भी मैंने इनकी मशीन कवर की है, जहाँ पे इन लोगों ने पैलेट मशीन दिया है, काफ़ी अच्छा सेटअप दिया और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इवन मैं मेरे खुद के प्लांट में, जहाँ मेरा खुद का प्लांट है, वहाँ रौनक की ब्रिकेटिंग मशीन चल रही है, और वो लोग काफ़ी अच्छी है, सक्सेसफुल रन हो रही है मशीन्स। इनका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है ब्रिकेटिंग में, और अभी पैलेट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है जगतजीत ग्रुप। आई थिंक ये लोग भी वर्टिकल रिंग डाई के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने सुना है, जो कि हाँ तो ब्रिकेटिंग मशीन में बना रहे हैं वो। आई थिंक ब्रिकेटिंग तो पैलेटिंग भी बना रहे हैं। मैंने इसके पहले कभी इनके बारे में सुना नहीं है। काफ़ी कुछ नए लोग आ गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मे भी हो सकते हैं पुराने होंगे, बट मुझे नहीं पता। आई थिंक लिखा हुआ है हाँ, ओ सिंस 1983, यानी कि ये लोग काफ़ी पुराने हैं। बट ब्रिकेटिंग और पैलेटिंग में फर्स्ट टाइम इनके बारे में सुन रहा हूँ। स्टॉल तो काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। ऑब्वियसली जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, इन्होंने एक डेमो रखा हुआ है छोटा सा, लोगों को समझने के लिए कि ब्रिकेटिंग एंड पैलेटिंग कैसे बनता है। एक डेमो इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है तो अंडरस्टैंड। ओह, सुनील शेट्टी ब्रांड एम्बेसडर, पहली बार देख रहा हूँ कोई सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर है। आई थिंक काफ़ी बड़ा ग्रुप लग रहा है। आई डोंट नो ये लोग मार्केटिंग करते हैं नहीं करते हैं, बट हाँ ऐसे तो मैंने सुना नहीं है। मे भी हो सकता है सिर्फ एक्सपो कवर करते होंगे, या मेरी रीच कम है, आई डोंट नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है, यहाँ पे सब लोग चाइना जाके टाई अप कर लिए हैं और सब अपना ब्रांड, अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं। बट हाँ, कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, आफ्टर सर्विस दे रहे हैं, कुछ सेल सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आया हूँ इकोस्टार। आई थिंक ये लोग फेमस है ब्रिकेटिंग टू पैलेटिंग बनाने में। आई थिंक ये शुरुआत में जो ब्रिकेटिंग से पैलेटिंग का जब चलन आया था, तो ब्रिकेटिंग से पैलेटिंग ही लोग बना रहे थे। तभी वर्टिकल रिंग डाई वगैरह नहीं थी, सिर्फ एक फ्लैट डाई थी, और फ्लैट डाई भी काफ़ी महंगी थी उस समय। लोगों को जो इजी सोल्यूशन दिया गया था वो था कि ब्रिकेटिंग मशीन है आपके पास में, आप उससे पैलेट बना लीजिए। उस समय से ये लोग इंडस्ट्री के अंदर है। इकोस्टैंड जितना मैं सुनता हूँ काफ़ी फेमस ग्रुप है और काफ़ी लंबे अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं। आई थिंक 16 mm में इनकी स्पेशलिटी है, 16 mm बनाना।
ओके, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये सब्सिडी वाला ग्रुप है, KPI फॉर बिजनेस। इनके मैंने काफ़ी एड्स देखे हैं इंस्टाग्राम पे। ये लोगों को सब्सिडी कैसे अवेल करना है उसके बारे में बताते हैं। आई थिंक वो अपना पैकेज बेचते हैं कि सब्सिडी क्या है छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में सब्सिडी क्या है, कैसे ले सकते हैं, कितनी मिल सकती है, अकॉर्डिंगली लोग चार्ज करते हैं। आई थिंक ये कंसल्टेंसी ग्रुप है जितना मैं समझ रहा हूँ। और लोग, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि सब्सिडी के पीछे पहले भागते हैं, बाद में बाकी चीज़ें देखते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे हमारे सुनील राय सर ने भी इंटरव्यू में कहा था कि सिर्फ सब्सिडी के पीछे मत भागिए। हाँ, सब्सिडी आपका पार्ट है, बात सही है, मतलब आपका बेनिफिट है, गवर्नमेंट हमें दे रही है, बट सिर्फ सब्सिडी से नहीं होगा, हमें पहले बेसिक काम करना होगा। दूसरी और एक कई कंपनी दिख रही है, एरोस एनवायरटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये लोग साइक्लॉन, सेपरेटर साइक्लॉन, पैलेट मशीन, श्रेडर मशीन ये लोग बना रहे हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ। काफ़ी कुछ है, मतलब पहले इतना कुछ नहीं था, अभी सब बन गया है। लोग श्रेडर वाले अलग हो गए हैं, हैमर मिल वाले अलग बना रहे हैं, कुछ लोग ये सब दोनों चीज़ें बना रहे हैं, कुछ टाइप करके बना रहे हैं, अपना ब्रांड लगा ले रहे हैं। चलो अच्छी चीज़ है, कुछ नया हो रहा है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ देख रहा हूँ मैं गोल्डन हेवी इंजीनियरिंग कंपनी। आई थिंक जो मैं देख रहा हूँ इनके पास में कन्वेयर, साइक्लॉन, ये सब चीज़ें दिख रहा है, ड्रायर भी दिख रहा है। आई थिंक ये मशीनरी इंजीनियरिंग पार्ट जो है, मशीनरी पार्ट ये सब कवर कर रहे हैं। ये आई थिंक इनकी स्पेशलिटी मुझे दिख में आ रही है। अब इसके बाद जो आ रहा है, हम लोग आ गए हैं हिंदुस्तान। इनके प्लांट्स हमारे महाराष्ट्र में भी लगे हैं। मेरे कुछ नज़दीक के फ्रेंड हैं, मतलब इनकी कंपनी का नाम है गुरुदेव एग्रोटेक। वो लोग आई थिंक इनकी मशीन यूज़ करते हैं, आई थिंक नहीं 100% इनकी मशीन यूज़ करते हैं, और उनका सक्सेस रेट है, आई थिंक वो लोग सक्सेसफुल है इस, मतलब उनकी सक्सेस स्टोरी है। ये ही मशीन से वो मोर देन 2 टन पर आवर का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। बट हाँ, जितना मैं समझ रहा हूँ या लोगों से सुना है, मशीन काफ़ी महंगी है। बट महंगी है तो क्या उतना आउटपुट है, ये सब देखते हैं, बात करते समझते हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे आइए बात करते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी साइज़ की मशीन है ये। बड़ी साइज़ की तो ऑब्वियसली ये सस्ती तो होगी नहीं, काफ़ी महंगी होगी। बट महंगा होने से नहीं होता है, मैटर है कि हमें आउटपुट क्या आ रहा है, वो सब होता है। डाई का साइज़ भी काफ़ी बड़ा हुआ है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, डाई भी काफ़ी बड़ी है। और जितना कि मैं समझ पा रहा हूँ, इनका डाई का प्राइस है 2 लाख, और इसका जो आउटपुट है वो है 2000 टन, 2000 टन एक डाई का। मतलब एक अपनी लाइफ साइकिल में कितना आउटपुट निकाल रही है वो। रोलर भी दिख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने आई थिंक ये मशीन कवर किया है हमारे एक वीडियो में कि रिंग डाई से पैलेट कैसे बनता है। आई थिंक वो यही मशीन थी, बट आई थिंक इससे छोटा साइज था, मुझे जो समझ में आ रहा है। हिंदुस्तान टीम के पास में कुछ क्लाइंट्स बैठे हैं, इनकी मैनेजमेंट टीम से थोड़ी देर में बात करते हैं। तब तक हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के पीछे में कौन है। हिंदुस्तान के पीछे में कोई नहीं है, आई थिंक एक अलग स्टॉल लगा हुआ है, लहरा फ्यूल टेक प्राइवेट लिमिटेड। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, और ब्रिकेटिंग में इनका बहुत बड़ा नाम है। नॉर्थ में ये लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इनकी काफ़ी मशीनरी मैंने देखी है। ये लोग आई थिंक ब्रिकेटिंग से पैलेटिंग बना रहे हैं, और इनकी स्पेशलिटी है लहरा की। इनका भी काफ़ी अच्छा बड़ा स्टॉल है, और इनका भी काफ़ी अच्छा बड़ा काम है, बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं लोग भी। जिन्हें ब्रिकेटिंग टू पैलेटिंग बनाना है वो आई थिंक वो इको स्टैंड, लहरा, ये सब चीज़ें में ये मशीन्स में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि सेंट्रल इंडिया का जो बायोफ्यूल एक्सपो है, जो कि रायपुर में हो रहा है, आज हम लोग वहाँ खड़े हैं। हम लोगों ने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे पैलेट मैन्युफैक्चरर्स भी हमें देखने मिले। कुछ नया कुछ देखने मिला, वो था हमें दो चीज़ मुझे जो यहाँ पे अट्रैक्ट की, वो थी एक तो नेपियर ग्रास वाला, एक जिनसे हम लोगों ने बात की नेपियर ग्रास वालों से, और दूसरे थे वो इंश्योरेंस वाले, कि ये कुछ नया लगा मुझे यहाँ पे। बाकी ओवरऑल तो ऑब्वियसली सब अपनी अपनी मशीन बेच रहे हैं। वर्टिकल रिंग डाई, मोस्टली तो वर्टिकल रिंग डाई वाले हैं, कुछ लोग ब्रिकेटिंग से पैलेटिंग बना रहे हैं, और हाँ, ये है रिंग डाई वाले, जो इनका भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है और काफ़ी अच्छी इनकी मशीन डिलीवर कर रहे हैं। सो ऐसे हमारा आज का जो व्लॉग है हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ जानने मिला होगा, समझने मिला होगा कि कैसे हमारी बायोफ्यूल इंडस्ट्री या बायोफ्यूल इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग ब्रिकेट और पैलेट कहते हैं, कैसे मूव हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू सो मच।